प्रश्न किया। एक बात और याद रखिए कि श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ ही प्रश्न है। क्या है? प्रारंभ ही प्रश्न से हुआ है। तो उन ऋषियों ने कहा कि महाराज, आपने अभी तक अनेक प्रकार की कथाओं को हमें श्रवण कराया है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि इन कथाओं से हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को तृप्ति नहीं हुई है। कुछ ऐसा आप श्रवण कराइए कि हमारी आत्मा का तो कल्याण हो ही, वरन सारे संसार का भी जो कल्याण करने वाली है। और ये भाव सदैव किसी संत का ही होता है। श्रीमद् भागवत कथा, आप ऐसी कथा को श्रवण कराएं जो दानव को मानव बना दे। क्या कर दे? जो दानव को भी मानव बना दे। जरूरी नहीं कि संसार में जो मानव रूपी ये देह है, शरीर जो घूम रहे हैं, ये सब मानव ही हो। इसमें कहीं कहीं दानव भी छुपे रहते हैं। और दानव कौन है? आज की कंडीशन आप देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, आदमी आदमी को मार रहा है। ये दानव ही है, ये इंसान नहीं है, ये मानव नहीं है, ये हमारी मानवता नहीं है। आज हमारा माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है, उनके प्रति आदर नहीं है, गुरु के प्रति आदर नहीं है, बड़ों के प्रति सम्मान नहीं है, माताओं के प्रति आस्था नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में वो मानव तो बन के आया है, परंतु वो सच्चा मानव नहीं है। वो मानव के रूप में दानव घूम रहा है, वो मानव नहीं है। और जब तक हमारे पास ये सद्गुण नहीं है, ये हमारे पास संस्कार नहीं है, तो महाराज इस संसार में हम जाकर किसी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और वहीं पर माता पिता भूखे प्यासे भटक रहे हो, तो जो व्यक्ति जीते जागते अपने माता पिता जो भगवान का ही रूप हैं, ऐसे माता पिता को छोड़कर अगर अन्य किसी की शरण में जाकर वो खुश रहना चाहे, तो वो कदापि खुश नहीं रह सकता है। इसीलिए इस दानव प्रवृत्ति को हटाकर जो मानव बना दे, ऐसा कोई ग्रंथ आप हमें श्रवण कराइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुना। बोले महाराज, जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी आप कथा को हमें श्रवण कराइए। तो सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद में श्री वेदव्यासी महाराज ने वर्णन किया है। लेकिन उसके पूर्व श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य वर्णन किया है 6 अध्यायों में। और ये महात्म्य साधारण नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो 7 दिन तक केवल महात्मा का ही वर्णन श्रवण कर सकते हैं। महात्मा की महिमा इतनी भागवत की वर्णन की है, तो फिर भागवत की महिमा क्या होगी? सूत जी महाराज ने कहा कि सर्वप्रथम एक दिन की बात है, श्री देवर्षि नारद जी भूमि भ्रमण करने के लिए धराधाम पर आए। तो देवर्षि नारद जी ने देखा, पृथ्वी पर भ्रमण करते करते चारों तरफ देखते हैं, लेकिन क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न विद्यते। बोले महाराज, धराधाम का भ्रमण किया, लेकिन सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो इस धरा पर नारद जी ने सत्य देखा। क्या नहीं देखा? सत्य नहीं देखा।
और आजकल हम लोग जानते हैं कि हम खुद सत्य नहीं बोलते हैं। आप लोग ये बात खुद जानते हैं कि अगर मैं सत्य बोलूंगा तो मेरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अगर लोगों से कहा जाए कि सत्य बोलो तो लोग कहते हैं कि महाराज अगर हम दिन भर में 100 बार झूठ बोलते हैं और एक बार सत्य बोल देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दिन भर सत्य बोलना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखें, जहां पर सत्य नहीं होता वहां पर कृष्ण कभी नहीं होता। सत्य जहां पर होता है, सत्य सबसे बड़ा हमारा विश्वास होता है। और इस कलिकाल में देवर्षि नारद जी ने भ्रमण किया तो ना तो कहीं पर सत्यम नास्ति तपः, ना तो कोई तप करने वाला मिला। आज की कंडीशन आप देख रहे हैं, किसी से कहो कि जरा किसी से गुरु दीक्षा ले लो और एक तो माला भगवान के हरे राम 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 हरे हरे कर लिया करो, तो लोग क्या कहते हैं, महाराज ये हमारे बस की बात नहीं। अरे हम अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि 1-2 घंटे का टाइम हमारे पास, क्या 15 मिनट का टाइम नहीं है, खासकर पूजा के लिए। बाकी गप्पे लड़ाने के लिए तो आपके पास कई घंटे मिल जाएंगे, लेकिन पूजा के लिए नहीं। भगवान के प्रति आस्था रखने के लिए, भगवान के पास समय देने के लिए हमारे पास समय नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम, यानी पवित्रता। कलयुग में पवित्रता का नाश हो गया। आदमी हम स्नान कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पवित्र हो गए। स्नान करने मात्र से पवित्रता नहीं आती है। सो के जगह 11 बजे 12 बजे तक स्नान किया, बढ़िया साबुन लगाया, बढ़िया तेल लगाया और कहा हम तो बढ़िया खुशबू मार रहे हैं, आराम से गए, हम पवित्र हैं, तो ये पवित्रता नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीव को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या होता है, जो हमारे स्वर्ग के देवताओं के द्वार खुले होते हैं और उस समय जब हम किसी भी देवता की आराधना करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करके जब हम देवत्व का ध्यान करते हैं तो हमारा शरीर कितना भी अपवित्र हो, मन कितना भी पापी हो, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस नियम पर चलेंगे तो हमारा ये शरीर किसी ना किसी दिन पवित्र अवश्य होगा। सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से मुख पवित्र होता है। इस शरीर के द्वारा दान करने से ये शरीर पवित्र होता है और इस सर को अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, गुरुओं के सामने झुकाने से हमें आशीर्वाद जो प्राप्त होता है उससे हमें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कलिकाल में बोले महाराज ये धीरे धीरे सब ह्रास होता गया। देवर्षि नारद जी ने सब कहीं भ्रमण किया, स्त्रियां वैश्याय प्रवृत्ति करके अपना भरण पोषण कर रही हैं, कहीं पर भी दया धर्म नहीं रह गया, ना पवित्रता है। और यह सब देख करके नारद जी व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए कि क्या है, इस संसार का क्या होगा, कैसे उद्धार होगा इन जीवों का। लेकिन ये विचार करते करते देवर्षि नारद वृंदावन धाम पहुंचे और वृंदावन धाम पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। एक युवा स्त्री 2 वृद्ध पुरुषों को अपनी गोद में लिटाए है और कई स्त्रियां उन दोनों वृद्ध पुरुषों को पंखा कर रही, हवा कर रही थी और वो दोनों पुरुष आह भर रहे थे, गहरी गहरी श्वास ले रहे थे। तो महाराज देवर्षि नारद जी ने जैसे ही देखा तो ये संत का भाव है
और जरूरी नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र धारण करें तभी आप संत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ले, बाल रखा ले तभी आप संत हो सकते हैं। अरे आप जैसे हैं, आप जैसी कंडीशन में रहना चाहें आप रह सकते हैं, लेकिन आपका मन, आपका हृदय संत होना चाहिए। और संत की प्रवृत्ति क्या होती है? संत हृदय नवनीत समान। नवनीत समझते हैं? मक्खन, और मक्खन कितना मुलायम होता है, जरा सी धूप लगा दो तो पिघल जाता है। उसी प्रकार से संत का हृदय होता है, अगर वो किसी को जरा सा भी कष्ट में देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। ये संत की प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं कि माताएं संत नहीं बन सकती, जरूरी नहीं कि बच्चे संत नहीं बन सकते, जरूरी नहीं कि हमारे भाई बंधु संत नहीं बन सकते। आप सभी संत बन सकते हैं, लेकिन शरीर से नहीं, मन को संत बनाइए, मन को पवित्र बनाइए। जब हमारे हृदय में किसी को कष्ट में देख करके दया का भाव उत्पन्न हो तो वह व्यक्ति किसी संत से कम नहीं है। लेकिन आजकल क्या बोले महाराज, अगर कोई अबला स्त्री को कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, या हमारे समाज में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को, उस लड़की को या उस कन्या को या उस अबला को बचाने के बजाय आजकल एक और बड़ा अच्छा समय आ गया है कि सब लोग अपना सड़क पर मोबाइल निकाल करके वीडियो बना के यूट्यूब, फेसबुक हर चीज में डालकर शेयर करते ही उसको बचाते नहीं है। प्राचीन में ये समय था हमारे दादा परदादाओं के टाइम में कि अगर कोई पड़ोस में लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए तो वो जाकर बचाव करते थे। लेकिन आजकल बचाव नहीं होता है, लोग तमाशा देखते हैं, आनंद लेते हैं उस झगड़े का, लेकिन उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करते हैं। और ये संत प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये सब देखते हुए भी कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दयावान हूँ, मैं संत प्रवृत्ति का हूँ, या मेरे अंदर भगवत भक्ति है, तो ये कदापि सत्य नहीं है। लेकिन नारद जी ने जैसे ही देखा कि कोई अबला स्त्री, कोई युवा स्त्री बेचारी बिलख रही है, व्याकुल है, तो नारद जी थोड़ा सा ठहरे, ये वो संत हैं। और उन्होंने जैसे देखा, उसी समय वो स्त्री एक संत को देखकर पुकारने लगी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। बोले महाराज, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। बोले महाराज ठहरिए ठहरिए, मम चिंता मपि नाशय। हे महाराज, आप मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरं परम। मैं जानती हूँ कि आपका दर्शन मात्र से सर्वथा अघ यानी कि पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी जैसे ही वहां पर पहुंचे, देखा तो वो दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, उस स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मेरा नाम भक्ति है, मैं सारे संसार में भटकी, परंतु मैं कहीं पर भी युवावस्था को प्राप्त नहीं हुई। मैं जर्जर अवस्था में थी, परंतु वृंदावन में आज भी भक्ति युवा है, इसीलिए यहाँ पर आकर मैं युवा हो गई। और जी ये दोनों पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन महाराज, आज ना तो ज्ञान का कोई महत्व रहा, ना तो वैराग्य का कोई महत्व रहा, जिसके कारण मेरे पुत्र
गहरी गहरी श्वास लेकर असह दुख सहन कर रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे दोनों पुत्रों का उद्धार हो जाए, ये फिर से वही स्थिति में आ जाए। तो महाराज नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेदों का उच्चारण किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उस स्थिति से मुक्त नहीं हुए। अब देवर्षि नारद व्याकुल बोले, महाराज अब ऐसा क्या साधन है जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य को पुनः उसी अवस्था में किया जाए। तो व्याकुल हो गए। अब उपाय खोजने के लिए चले तो मार्ग में ब्रह्मा जी के पुत्र शनक सनंदन सनत कुमार शनकादि मिले। उन्होंने बताया कि अगर आप उनको फिर से उसी स्थिति में लाना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करिए, अनुष्ठान करिए, साप्ताहिक पारायण करिए। इस संसार में मुक्ति के लिए अगर कोई साधन मात्र है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक पारायण। नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा का यमुना जी के तट पर बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रखा और उस श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से उसी समय ज्ञान और वैराग्य उस जर्जर अवस्था से मुक्त हुए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो देवर्षि नारद जी से सभी जितने भी साधु संत वहां पर पधारे, बड़े भाव से सभी लोग नृत्य गायन करने लगे। संतन के संग लाग रे, अगर